एक ऐसा लड़का जिसके पास रहने को घर नहीं था, खाने को खाना नहीं था, जिसके बाप का बिजनेस बर्बाद हो गया और कर्ज में डूबने की वजह से उनकी मौत हो गई। आगे चलकर यही लड़का दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी बना पाया, जिसे खरीदने के लिए इवन राजा महाराजाओं की लाइन लग जाती है। सिर्फ 4 साल की एज में इस लड़के को अपना पेट भरने के लिए खेत में मजदूरी करनी पड़ी और इसकी माँ ने इसे खुद से अलग कर दिया और कहा, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकती, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे ऊपर बहुत कर्ज है। ये लड़का ना ही कभी स्कूल की पढ़ाई कर पाया और ना ही कभी कॉलेज जा पाया, बट आगे चलकर इसने ना सिर्फ कॉम्प्लेक्स इंजन डिजाइन किए बल्कि इवन एरोप्लेन के इंजन तक इन्होंने बनाए और पूरी दुनिया को चौंका दिया। हम बात कर रहे हैं रोल्स रॉयस के फाउंडर सर फ्रेडरिक हेनरी रॉयस की, जिन्होंने सिर्फ 2000 से रोल्स रॉयस को शुरू किया और आज इस कंपनी की मार्केट वैल्यू 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। यहाँ तक कि आज इनकी सिर्फ इस कार की वैल्यू 200 करोड़ से भी ज्यादा है और इतने में तो हम 50 चमचमाती लैम्बोर्गिनी खरीद सकते हैं। पर सवाल ये उठता है कि हेनरी, जिन्होंने इंजीनियरिंग तो किया, कभी स्कूल की पढ़ाई नहीं की, उन्होंने आगे चलकर एरोप्लेन के इंजन तक कैसे बना दी और इस जर्नी में उन्हें ऐसा कौन सा जीनियस पार्टनर मिल गया जिन्होंने सिर्फ रोल्स रॉयस ही नहीं बल्कि पूरी कार इंडस्ट्री के फ्यूचर को बदल के रख दिया। हेनरी का जन्म 27 मार्च 1863 को इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में हुआ था और ये अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। हेनरी के फादर जेम्स की एक छोटी सी आटे की मिल थी जो उन्होंने कुछ सालों के लिए किराए में ली हुई थी, बट हेनरी के फादर को बिजनेस की उतनी समझ नहीं थी, जिसकी वजह से उनका ये छोटा बिजनेस कुछ खास नहीं चल रहा था और इसमें उनको लगातार नुकसान हो रहा था। यहाँ तक कि 1867 में जब हेनरी सिर्फ 4 साल के थे तभी उनके फादर जेम्स बैंकरप्ट हो गए और उन्हें अपने आटे की मिल को बंद करना पड़ा, जिसके बाद उनकी पूरी फैमिली काम ढूंढने के लिए लंदन शिफ्ट हो गई। लंदन में हेनरी और उनकी फैमिली की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। उन पर अभी लाखों रुपए का कर्ज था और अपना घर चलाने के लिए हेनरी और उनके सभी भाई बहनों को काफी छोटी एज में ही काम शुरू करना पड़ा। यहाँ तक कि हेनरी जब 4 साल के थे तो उनके पेरेंट्स ने उनका स्कूल छुड़वा दिया और उन्हें अपने एक अमीर पड़ोसी के पास नौकरी के लिए भेज दिया, जहाँ पर हेनरी अपने पड़ोसी के खेतों में चिड़िया भगाने का काम करते थे, जिसके लिए उनको सिर्फ 6 रुपए मिलते थे। इवन कई दिनों तक हेनरी और उनके भाई बहनों को बिना कुछ खाए सोना पड़ता था और कुछ सालों बाद धीरे धीरे जब इनकी कंडीशन ठीक होने लगी तभी हेनरी को एक और शौक लगा। एक्चुअली 1972 में जब हेनरी सिर्फ 9 साल के थे तभी उनके कर्ज में डूबे फादर जेम्स की डेथ हो गई। हेनरी वापस पढ़ना तो चाहते थे पर अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। 9 साल के हेनरी को फिर से काम ढूंढना पड़ा और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए अब उन्होंने न्यूज़पेपर और चिट्ठियों को डिलीवर करने का काम शुरू कर दिया। ऐसा बहुत सा समय आता था जब हेनरी को कुछ खाने के लिए भी नहीं मिलता, जिसकी वजह से हेनरी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके थे और इतने पतले हो गए थे कि वो एक स्केलेटन की तरह लगते थे, जिसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा बीमारियां लगती। पर हेनरी की प्रॉब्लम अब भी सॉल्व नहीं हो रही। हेनरी की माँ मेरी पर अब भी लाखों रुपए का कर्जा था और इसके ऊपर उन्हें हेनरी और उनके 4 भाई बहनों को बड़ा करना था, जो कि उनके लिए बहुत मुश्किल था, जिसकी वजह से मैरी ने एक ऐसा डिसीजन लिया जो हेनरी के दिमाग में पूरी जिंदगी रहने वाला था। हेनरी की माँ इतनी मजबूर थी कि उन्होंने हेनरी को बुलाया और उनसे कहा, बेटा मैं अब तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकती, मेरे ऊपर बहुत सारा कर्ज है, मुझे तुम्हें अपने से दूर करना होगा। इससे हेनरी शॉक में चले गए, बट ये कहकर मैरी ने हेनरी को एक बूढ़े कपल के पास भेज दिया जो कि हेनरी जैसे बच्चों को अपने साथ रखना चाहते थे। बट इस बूढ़े कपल के पास भी कोई ज्यादा पैसे नहीं थे और यहाँ भी कई सालों तक हेनरी को रोज खाने के नाम पर सिर्फ दूध और कुछ ब्रेड ही मिलता। हेनरी को अब यहाँ से बाहर निकलना था और वो रात को यही सोचते कि अगर मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना है तो मुझे नौकरी करके खुद से पैसे कमाने पड़े। इसलिए 1878 में सिर्फ 15 साल की उम्र में वो अपनी आंटी के पास आए और उनसे कुछ पैसे उधार लेके उन्होंने ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे वर्क्स में ट्रेनिंग लेना स्टार्ट कर दिया। बट हेनरी के पास रहने के लिए अभी भी कोई घर नहीं था। वो वापस अपनी आंटी के पास गए और कहा, आंटी क्या मैं आपके साथ यहाँ पर रह सकता हूँ? इस पर उनकी आंटी ने कहा, देखो मैं तुम्हें ऑलरेडी इतने सारे पैसे दे चुकी हूँ, तुम्हें यहाँ रखना अब मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। इसके कुछ ही दिनों के बाद उन्हें जॉर्ज नाम का एक आदमी मिला जिसके बेटे हेवलॉक के साथ हेनरी ट्रेनिंग ले रहे थे। जॉर्ज ने हेनरी से कहा, हेनरी क्यों ना तुम हमारे साथ मेरे घर में शिफ्ट हो जाओ, मेरे घर में एक वर्कशॉप भी है, वहाँ तुम अपनी ट्रेनिंग भी कर सकते हो। हेनरी अब दिन में काम करते थे और रात में जॉर्ज के साथ वो कई नए इंजन और टूल्स के बारे में सीखते जो आगे चलकर उनके बहुत काम आने वाले थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था तभी हेनरी के सामने एक और प्रॉब्लम आ गई। ट्रेनिंग के तीसरे साल हेनरी के पास उनकी आंटी ने जो भी पैसे दिए थे वो सारे खत्म हो गए। उन्होंने कई लोगों से मदद मांगी
लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की और फाइनली रेलवे वर्क्स में उन्होंने अपनी ट्रेनिंग को बंद कर दिया। 17 साल की एज में हेनरी को इलेक्ट्रिक लाइट एंड पार्क कंपनी में एक जॉब लगी। या उन्हें काम करने के 1 रुपए पर आवर मिलते थे। फिर भी हेनरी का फोकस सिर्फ नई चीजों को सीखने में था। उन्हें जब भी टाइम मिलता वो खुद से किताबें लेते, वो मैथ्स पढ़ते, फ्रेंच पढ़ते और इवन इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते। यहाँ तक कि अपने नई जॉब में वो इतने ज्यादा डेडिकेटेड थे कि वो कई बार काम करते अपना खाना तक खाना भूल जाते थे और अपने पैसे बचाकर अपने काम के बाद वो देर रात तक इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की क्लासेज देते ताकि उन्हें कुछ नया सीखने को मिले। फाइनली हेनरी की डेडिकेशन और उनके हर वक्त नए स्किल सीखने के एटीट्यूड उनके बॉस को इम्प्रेस कर दिया। उनके बॉस ने हेनरी को बुलाया और कहा, हेनरी, हम तुम्हारे वर्क और डेडिकेशन से बहुत खुश हैं। हमने डिसीजन लिया है कि तुम्हें लिवरपूल वाले ऑफिस में एज अ चीफ इंजीनियर बनाकर हम भेजेंगे। 1882 में सिर्फ 19 साल की एज में हेनरी का प्रमोशन हो गया था और अब उनका करियर अच्छा चल रहा था। पर सिर्फ 2 साल बाद हेनरी की लाइफ में एक और ट्विस्ट आया। 1884 में हेनरी जिस कंपनी में काम कर रहे थे वो बर्बाद हो गई और बैंक ने उनके सारे ऑफिसेज सील कर दिए। हेनरी अब फिर से जॉबलेस हो चुके थे, बट इस बार उन्होंने एक बड़ा डिसीजन लिया। मुझे अब कोई जॉब वॉब नहीं करनी है, मैं अपनी इंजीनियरिंग नॉलेज यूज करूंगा और अपना खुद का कोई बड़ा बिजनेस खोलूंगा। हेनरी ने अपने कलीग और फ्रेंड क्लेयरमॉन्ट को बुलाया और उससे कहा, तेरे पास कितनी सेविंग है? क्लेयरमॉन्ट, सिर्फ कुछ 5000 रुपए। क्यों? हेनरी, ठीक है, मेरे पास 2000 रुपए है, हम इसी से अपना नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे। 1884 में हेनरी और क्लेयरमॉन्ट ने सिर्फ 7000 रुपए से मैनचेस्टर में FH रॉयस एंड कंपनी शुरू करी जो इंजीनियरिंग के टूल्स बनाती थी। मैनचेस्टर में इन्होंने एक दुकान किराए पर ली जिसके ऊपर ही एक छोटा सा कमरा था जिसमें ये दोनों रहते थे। इन्होंने अपनी जिंदगी भर की सेविंग इस बिजनेस में लगा दी थी और शुरू में तो कई दिनों तक हर रोज ये एक पुराने से स्टोव में सैंडविचेस को गर्म करके खाते। बट हेनरी बहुत ज्यादा मेहनती थे और कुछ ही महीनों में उन्होंने एक ऐसा बिजली का चलने वाला डोर बेल बनाया जो कि मार्केट में लोगों को बहुत पसंद आया। हेनरी के पास अब थोड़े पैसे आ गए थे और उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो और बड़ी चीजें बनाएंगे, जैसे कि डोरबेल के बाद उन्होंने इलेक्ट्रिक जनरेटर बना दिया और 1894 तक वो इतने सक्सेसफुल हो गए कि उनकी कंपनी इलेक्ट्रिक क्रेन्स तक बनाने लगी। 1884 में जहाँ सिर्फ 7000 रुपए से हेनरी ने शुरू किया था, वहीं सिर्फ 14 साल के बाद हेनरी हर साल 20 लाख का बिजनेस कर रहे थे और उनकी कंपनी के पास 30 लाख रुपए जमा हो गए थे। हेनरी अब अमीर हो चुके थे, लेकिन हेनरी को बहुत बड़ा करना था। इस वक्त तक मार्केट में पहली बार पेट्रोल पर चलने वाली कार आ चुकी थी और हेनरी का इंजीनियरिंग वाला दिमाग इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो गया। 1901 में हेनरी ने अपनी पहली कार खरीदी जिसका नाम था डी डायर। बट जैसे ही हेनरी घर में ले गए, ये दोबारा स्टार्ट ही नहीं हुई। हेनरी ने अगले ही दिन इसकी रिपेयरिंग स्टार्ट कर दी। इस कार को खोलकर हेनरी को इसका डिजाइन पसंद नहीं आया, इसलिए हेनरी ने अपने स्किल को यूज करके वापस से पूरी कार को खोला और दोबारा से बनाया। इसके इंजन को अपग्रेड भी किया, लेकिन ये कार इतनी बेकार थी, कितनी मेहनत के बाद भी ये हेनरी की एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर रही थी। हेनरी ने उस कार को वहीं छोड़ा और खुद से कहा, इस घटिया कार को अपग्रेड करने से अच्छा है मैं अपनी खुद की कार बनाऊंगा जो दुनिया में सबसे बेस्ट हो। हेनरी ने जब अपने कलीग्स को यह आइडिया बताया तो वो हंसने लगे। उन्होंने हेनरी से कहा, हेनरी ये तू क्या कर रहा है? अपना अच्छा खासा बिजनेस छोड़ के तो किसी और बिजनेस में क्यों जा रहा है? बट हेनरी पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। उनका अगला टारगेट सिर्फ कार बन गया था। हेनरी को तब नहीं पता था कि उनका ये डिसीजन पूरी कार इंडस्ट्री को हमेशा के लिए चेंज कर देगा और इवन उनकी कार आगे चलकर एक स्टेटस सिंबल बन जाएगी जिसके लिए राजाओं की भी लाइन लगी। हेनरी का पहला टारगेट था कि खुद का एक कार इंजन बनाना और सिर्फ 2 साल के बाद 1903 में हेनरी ने अपना खुद का पेट्रोल इंजन बना दिया। लोगों को लगा कि ये आदमी जो कभी स्कूल तक नहीं गया वो बड़े बड़े इंजीनियर्स को पीछे छोड़कर कार इंजन कैसे बना रहा है। बट हेनरी का डेडिकेशन अलग ही लेवल पर था और कार इंजन बनाने के सिर्फ 1 साल के बाद 1904 में हेनरी ने अपने वर्कशॉप के एक छोटे से कॉर्नर में खुद की एक कार बना दी जो कि तब मार्केट के किसी भी कार से बेटर थे और उन्होंने इसका नाम रखा रॉयस 10। हेनरी ने रॉयस 10 के 3 मॉडल्स बनाए जिनमें से एक उन्होंने अपने पास रखा, एक उन्होंने अपने पार्टनर क्लेयरमॉन्ट को दिया और तीसरी कार उन्होंने एक बिजनेसमैन हेनरी एडमंड्स को बेच दी। हेनरी एडमंड्स को ये रॉयस कार 10 इतनी पसंद आई कि उन्होंने इस कार को अपने एक फ्रेंड चार्ल्स रोज को दिखाया, जिन्होंने कहा इस कार को किसने बनाया है, उसके साथ मैं जल्द ही जल्द मीटिंग करना चाहता हूँ। ये मीटिंग पूरी कार इंडस्ट्री की सबसे इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। चार्ल्स की स्टोरी हेनरी के बिल्कुल ऑपोजिट थी। उनका जन्म 1877 में लंदन में एक बहुत ही अमीर और पावरफुल फैमिली में हुआ था।
हेनरी की तरह चार्ल्स को भी इंजन में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था, यहाँ तक कि वो बचपन से ही घर के सारे इंजन खोल देते थे और उसमें खुद वो इतने ज्यादा गंदा हो जाते कि उनके फ्रेंड्स उन्हें डर्टी रूल्स कहते। चार्ल्स के इसी इंटरेस्ट के चलते उनके पेरेंट्स ने उन्हें दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज ट्रिनिटी में भेजा था, जहाँ से चार्ल्स ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। यहाँ चार्ल्स का कार में इतना ज्यादा इंटरेस्ट बन गया था कि 1896 में सिर्फ 18 की उम्र में वो खुद से फ्रांस चले गए और फेटन नाम की कार खरीदते ले आए। इनफैक्ट चार्ल्स इंग्लैंड की वन ऑफ द बेस्ट कार बायर थे और उन्हें कार्स में इतना ज्यादा इंटरेस्ट था कि 1903 में CS रोल्स और कंपनी के नाम से अपनी खुद की कार डीलरशिप खोल दी। फाइनली मई 4, 1904 को कार इंडस्ट्री के दो लेजेंड्स हेनरी रॉयस और चार्ल्स रोज की मीटिंग होती है। सबको लग रहा था कि एक तरफ हेनरी जो गरीबी में चलते कभी स्कूल तक नहीं गए और चार्ल्स जो कि दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिली से एक थे, बेस्ट कॉलेज से पढ़े थे, इन दोनों की पार्टनरशिप नहीं हो सकती। बट इस मीटिंग में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई। चार्ल्स हेनरी की कार को टेस्ट ड्राइव पर ले गए और उन्हें ये कार इतनी पसंद आई कि उन्होंने वापस आकर हेनरी को कहा, मुझे तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करनी है, तुम जितनी रॉयस 10 कार्स बना सकते हो उसे बनाओ और मुझे भेजो, मैं सारी की सारी कार्स खरीदूंगा और इसे आगे बेचूंगा। इनफैक्ट चार्ल्स खुद रॉयस 10 चलाकर वापस अपने घर लंदन गए और उन्हें ये कार इतनी पसंद आ गई कि रात को लंदन पहुंचकर चार्ल्स सीधे अपने बेस्ट फ्रेंड के घर चले गए और लिटरली उन्हें रात को नींद से उठा दिया और कहा, जल्दी उठो जल्दी, मुझे दुनिया का बेस्ट मोटर इंजीनियर मिल गया है। फाइनली 1906 को दोनों ने मिलकर रोल्स रॉयस लिमिटेड नाम की एक अपनी कंपनी स्टार्ट करी और ये कार सिर्फ 2 सालों में वर्ल्ड की बेस्ट कार कंपनी बनने वाली थी। अब तक रोल्स रॉयस 10 काफी ज्यादा फेमस हो गई थी और जब चार्ल्स के पैसे और बिजनेस स्किल्स मिले हेनरी की इंजीनियरिंग स्किल्स के साथ, तो उन्होंने 1906 में 6 सिलेंडर पर चलने वाली ये कार लॉन्च करी जिसका नाम था रोल्स रॉयस सिल्वर घोस्ट। हेनरी ने चार्ल्स के साथ मिलकर इसमें दुनिया का सबसे पावरफुल और स्टेबल इंजन लगाया था। इंजन कितना स्टेबल है इसे प्रूफ करने के लिए इन्होंने कार के इंजन के ऊपर एक पानी का ग्लास रख दिया और इसे पूरी स्पीड से काफी दूर तक चलाया और जब ये कार रुकी तो सब शॉक हो गए क्योंकि पानी के ग्लास में से एक बूंद भी बाहर नहीं गिरी थी। इस इंसिडेंट के बाद ये कार दुनिया की बेस्ट कार डिक्लेयर कर दी गई। 1907 में अपनी डिजाइन और रिलायबिलिटी की वजह से इन्हें कई सारे अवार्ड्स मिले और इवन राजा महाराजा तक इस कार को खरीदने के लिए लाइन लगाने लग गए। बट हेनरी के दिल में अभी भी बचपन की चोट थी और वो सेटिस्फाइड नहीं थे। उन्हें रोल्स रॉयस को अभी भी और बेटर बनाना था। उनकी शुरू से आदत थी अपने लिमिट्स को बस पुश करते रहो और वो इतने सक्सेसफुल होने के बाद भी इतना ज्यादा काम कर रहे थे कि वो कई बार रात का खाना तक भूल जाते और अपनी खराब हेल्थ को भी इग्नोर कर देते। हेनरी का फोकस हमेशा से बेस्ट इंजीनियरिंग और डिजाइन पर था, यहाँ तक कि उन्होंने ये तक कह दिया था कि आप जो भी काम करते हैं उसमें परफेक्शन अचीव करने का एम रखो और इवन की कोई चीज ऑलरेडी बेस्ट बनी हुई है तो उस पर फिर भी काम करते रहो और उसे और भी ज्यादा बेटर बना दो। इनफैक्ट हेनरी के इस प्रिंसिपल को रोल्स रॉयस आज भी फॉलो करती है और इवन की रोल्स रॉयस के एक कार को बनाने में 6 महीने का टाइम लगता है। और सबसे शॉकिंग बात तो यह है कि पूरी दुनिया में आज सिर्फ एक ही ऐसा आदमी है जो रोल्स रॉयस की कार में प्रिंसिपल को हैंड पेंट करता है। 1921 आते आते रोल्स रॉयस की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई क्योंकि डिलीवरी का वेटिंग पीरियड 3 साल तक चल रहा था। सब कुछ अच्छा चल ही रहा था कि तभी हेनरी की लाइफ एक और ट्रेजेडी आ गई। हेनरी के पार्टनर चार्ल्स को कार के अलावा एरोप्लेन्स भी बहुत ज्यादा पसंद। उन्होंने एविएशन में जाने के लिए प्लेन तक खरीद लिया था और इसे 200 से भी ज्यादा बार उड़ा चुके थे। यहाँ तक कि चार्ल्स 1910 में इंग्लिश चैनल को क्रॉस करने वाले इंग्लैंड के पहले आदमी बने थे। उन्होंने हेनरी को एयरप्लेन इंजन बनाने के लिए सजेस्ट किया था बट हेनरी इस पर अग्री नहीं हुए थे। हेनरी इस बारे में और सोच ही रहे थे कि तभी उन्हें एक शॉकिंग न्यूज मिली। 1910 में ही एक एयर शो के दौरान चार्ल्स का प्लेन क्रैश हो गया और इसमें उनकी डेथ हो गई। इनफैक्ट चार्ल्स प्लेन क्रैश में मरने वाले इंग्लैंड के पहले आदमी थे। हेनरी को उसका बहुत बड़ा झटका लगा। चार्ल्स के बिना अब वो बहुत अकेले पड़ गए थे बट इसके बाद भी हेनरी ने अपने प्रिंसिपल्स को पीछे नहीं छोड़ा। हमेशा अपना बेस्ट दो, परफेक्शन के सिवा और कुछ नहीं सोचो। यही हेनरी का वर्किंग प्रिंसिपल था। हेनरी ने डिसाइड किया था कि वो चार्ल्स के एयरप्लेन